मैं प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि इट इज़ नॉट इन हिज डिमीनर, वो आदी नहीं है माफ़ी मांगने के। लेकिन उसके साथ जिस तरीके से वज़रा को भेजा, उन वज़रा ने जैसे वहाँ जाके बिहेव किया, इनसेंसिटिव। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया इमरान खान के बलूचिस्तान पर जो उसने कमेंट दिया है उसके बारे में बात कर रहा है। इमरान खान ने बलूचिस्तान पर एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है, जिसके बाद उसके खुद के पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उसके खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। और पाक मीडिया कह रहा है कि इमरान खान के इस बयान के बाद उन्हें बलूचिस्तान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस बयान के बाद अगर वो हज़ारा कम्युनिटी से मिलेंगे तो उनको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इस वीडियो में पाक मीडिया ने इमरान खान को बहुत अच्छे से धोया है उसके इस कमेंट के लिए। पर इस वीडियो में भी पाक मीडिया ये कह रहा है कि इसके पीछे भारत का हाथ है, जो पूरा झूठा है, क्योंकि इसके लिए जो जिम्मेदार है उन्होंने पहले ही इसकी जिम्मेदारी ले चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करता। उनके नज़दीक ये बयान बेहतर है या नहीं है, और उनका ये फैसला कि तदफीन कर दी जाए, वो कोयटा आ जाएंगे। तो नासिब चौधरी साहब, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि उनको पहले रोज़ जाना चाहिए था, क्योंकि वो उससे पहले जा चुके थे। वो रिवायत कायम कर चुके थे इस बात की कि वो पहले एक बार जा चुके थे। वहाँ उन्होंने ऐलान किया था कि हमारे दौर में अगर ऐसा खुदा न ख्वास्ता हुआ तो हम ये बहाने नहीं बनाएंगे कि भारत ने किया और उसने किया, हम जिम्मेदारों को लटका देंगे। ये वादा करके आए थे। वो तकरीरें मौजूद हैं, गूगल पे मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। गिल और ये जो पार्टी है वहदतुल मुस्लिमीन, इससे तो ये तो इत्तेहादी भी है, गिलगित बल्तिस्तान में साथ भी दिया है इन्होंने। अब आज ये कहना 5-6 दिन के बाद के ब्लैकमेलिंग हो रही है, ब्लैकमेल ना किया जाए, मैं तदफीन के बाद आ जाऊंगा, मैं बहुत हर्ट हुए हैं लोग। मैं सबको जानता हूँ, हमारे ज़ाहिर मीडिया में तो हर तरह के लोग हैं, हर मकतब के लोग हैं, दोस्तों में भी। इस वक्त भी सूरत आ रही है कि कराची में मैं समझता हूँ 3-4 लाख अफराद इलाकों में फंसे हुए हैं, धरने जारी हैं। धरनों के बारे में बाद में बात कर लेंगे हम। लेकिन ये कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहकर एक अजीब व गरीब माहौल को जन्म दिया है, और वो माहौल उनके अपने मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है, अपने पहले कई बातों के ख़िलाफ़ है। तो पहले तो हुकूमत जाए ना जाए अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना जाए बेहतर है अब, क्योंकि इतना दिल बुरा लोगों का हो चुका है। मेरा तो मशवरा ये है कोयटा वालों को, बिरादरी वालों को, कि आप सब्र करें, तदफीन करें और दुआ करें उनकी मग़फ़रत के लिए, सबकी मग़फ़रत के लिए, और सबकी कोई आजमाइश में ना आए। बुरा वक्त है उनके लिए। उसमें जो गैर मुल्की हैं, अगर अफ़गानिस्तान मांग रहा है तो जाए ना हुकूमत पाकिस्तान, हवाले करे अफ़गानिस्तान को। उनमें 3 के बारे में कहा जाता है कि वो गैर कानूनी तौर पर आए, तो वो कैसे आ गए भाई? आपके बॉर्डर बंद नहीं है, आपने बाहर नहीं लगाई हुई है, वो स्नीक इन हुए ताकि जॉब की उन्होंने। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर का जो आज का बयान है बहुत अफसोसनाक। मतलब आप कह रहे हैं कि एक तो ये कि उनका फैसला दुरुस्त नहीं है, ऊपर से इस बयान देने के बाद उनका जाना ना जाना एक बराबर हो गया। वो चले भी जाते तो शायद वो तासीर ना रहे उनके जाने की। ठीक, जुनेरा, मैं प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि इट इज़ नॉट इन हिज डिमीनर, वो आदी नहीं है माफ़ी मांगने के। लेकिन उसके साथ जिस तरीके से वज़रा को भेजा, उन वज़रा ने जैसे वहाँ जाके बिहेव किया, इनसेंसिटिव इज़ द राइट वर्ड फॉर इट। तो ब्लंडर पे ब्लंडर, आई वुड से। ये बात अलहदा है, इस वक्त ये बात मैटर नहीं करती कि ठीक है थ्रेट किधर से थी, क्या हुआ, सिट-इन्स क्यों हो रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटर्स क्या हैं इन सब के पीछे। इस वक्त वो मैटर नहीं करता। इस वक्त उन लोगों के जज्बात सबसे मुकद्दम है, और अगर आप एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको केटर नहीं कर सकते तो आपको हर्ट करने का भी कोई हक नहीं है। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मुना, वज़ीर-ए-आज़म का जो बयान है उस पर यकीनी तौर पर सभी बहुत मज़म्मती बयानात भी दे रहे हैं, और हर बंदा अफसरदा भी कि उन्होंने ऐसी बात कैसे कर दी।
मुझे लगता है कि एक तो इस बात पे हमें बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने की वजीर आजम इमरान खान ने, देखें इंडियन एंगल से तो कोई भी हम में से इनकार नहीं कर सकता। अभी आप देख लें इवन UNCIP ने भी अब ये कह दिया है, उन्होंने एक बाकायदा रेजोल्यूशन टेकअप कर लिया है कश्मीर पे। दूसरा जो EU डिसइंफो लैब ने एक्सपोज किया है भारत को, उनके प्रोपेगेंडा को, डोजियर हम भेज चुके हैं, वो अरक के बगल में बैठ गए हैं चोरों की तरह और बेशर्मों की तरह, उसका कोई आप देखें कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इन चीजों के ऊपर ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड करना जरूरी है। जो वजूहात हैं, जो इन चीजों की वजह से जो एक्सप्लॉइट होने वाले हमारे एलिमेंट्स हैं, वो यही वल्नरेबल लोग हैं। इब्राहिम, अजीब किस्म के अल्फाज का चुनाव किया, ये फैसला दुरुस्त है कि तदफीन तक वो कोयटा नहीं जा रहे? कि बहुत से हसास मामलात में प्राइम मिनिस्टर के जो अल्फाज का चुनाव होता है वो इंतहाई नामुनासिब होता है और उसकी वजह से उनको बहुत पहले भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर भी किसी से शायद कोई एडवाइस नहीं लेते। अभी यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ट्वीट करते हैं कि न्यूजीलैंड की जो प्रीमियर हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा, उनका कितना ज़बरदस्त कैरेक्टर था कि उन्होंने वहाँ जो मस्जिद में शहीद हुए मुसलमान, कैसे जाके उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया और वो एक रोल मॉडल हैं। तुर्क सदर के बारे में यहाँ बैठ के ट्वीट्स करते हैं, लेकिन ये साथ कोयटा है, आपको 1 घंटे की फ़्लाइट लेनी है, आपके पास स्पेशल प्लेन मौजूद हैं, आप उस धरने में नहीं जाना चाहते। एक तो मैं आपको बताऊं कि ये तासुर गलत है कि कोई सिक्योरिटी रिस्क वाला वहाँ पे मैटर है, बहुत हमारी हैवी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, किस आर्मी की कोई सिक्योरिटी मैटर वहाँ पे नहीं है। आप गवर्नर हाउस चले जाएं, आप कोर कमांडर हाउस चले जाएं, अगर आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है आप वहाँ इनके नुमाइंदों को बुला लें। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जाके धरने के अंदर ना बैठें किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से, आप वहाँ बुला लें और उसके आधे पौने घंटे बाद आप उनको टाइम दे दें और वो बेचारे जो ज़िबा हुई लाशें हैं उनके लिए जो ब्लैकमेल करने के आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बजाय उनको वहाँ तसल्ली के 2 अल्फाज दे दें और उसके बाद वो प्यारे अपने वो दफनाएं। आप इमेजिन करें कि माइनस टेम्परेचर में रात गए वो सर कटी लाशों के साथ वहां पे बैठे हुए हैं, तो उनके कर्ब का कोई अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, अपने लिए अवामी सेंटीमेंट को अपने खिलाफ कर रहे हैं। और अमूमन हमने देखा है कि जब आप इस सीट पे बैठते हैं तो आपके जो मुशीर हैं वो आपको इस किस्म की बातें जो हैं वो आप तक नहीं पहुंचने देते और आपको हमेशा इसी तरह गाइड करते हैं कि सब अच्छा हो रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि सरकार में आने से पहले इमरान खान बहुत कहता था कि बलूचिस्तान पर अगर कोई हमला हुआ तो मैं पिछली सरकारों की तरह भारत को दोष नहीं दूंगा और अपने अंदर जो गलती होगी उसे मानूंगा। और उस पे उसने इस बार पूरा यू टर्न ले लिया है, क्योंकि अभी वो कह रहा है कि इसमें तो भारत का हाथ है और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो इमरान खान का ये यू टर्न लेना बहुत ही साधारण बात है और वो हर बात पे ये लेता है। और उसने तो एक बार कहा था कि यू टर्न लेना एक टैलेंट की बात है और जो लोग यू टर्न लेते हैं वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और इसीलिए वो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो इससे पता चलता है कि इमरान खान के किसी भी बात पर भरोसा करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि यू टर्न लेना तो बहुत ही टैलेंट वाला काम है, तो मैं जो यू टर्न लेता हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इमरान जो है वादा कर रहा है कि हज़ारा कम्युनिटी को कि वो अपने लोगों को दफन कर दे और उसके बाद वो आएगा, उस पर भी भरोसा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर दफन करने के बाद इस पे भी वो यू टर्न ले लेगा। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि इमरान यू टर्न ले लेता है हर चीज़ पे और इस बयान के बाद कि उसे हज़ारा कम्युनिटी ब्लैकमेल कर रही है उसे अब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हज़ारा कम्युनिटी ने इसे सुन लिया है। और अगर वो अब जाएंगे तो हज़ारा कम्युनिटी को भी लगेगा कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी से नहीं आया और ब्लैकमेल होके ही आया है, तो ये उनके लिए और भी ज़्यादा तकलीफ़ की बात होगी। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि उन्हें नहीं जाना चाहिए। और पाक मीडिया ने सही कहा कि इमरान खान की आदत नहीं है माफ़ी मांगना, वो सोचता है कि माफ़ी मांगना एक कमज़ोरी की बात है और इसीलिए जब मोदी जी ने लॉकडाउन के लिए लोगों से माफ़ी मांगी थी तो इमरान खान ने उनका मजाक उड़ाया था कि देखिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। तो उनसे ये आशा करना इमरान खान से कि इमरान खान अपनी इस कमेंट के लिए हज़ारा कम्युनिटी से माफ़ी मांगेंगे, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान की ये आदत ही नहीं है। और इमरान खान सोचता है कि माफ़ी मांगना
एक कमज़ोरी की बात है, और वो तो कमज़ोर नहीं है, तो वो कभी माफ़ी तो मांगेगा नहीं। और इमरान खान जो कह रहा है कि उनमें से 3 तो अफ़गानी है, तो मैं क्यों जाऊँ और मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो लोग मारे गए हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ के हैं, किन्होंने उन्हें मारा है इससे फ़र्क पड़ता है। और जिन्होंने उन्हें मारा है वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो इमरान खान का ये कहना कि वो तो अफ़गानी है, तो उनका पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं और इसीलिए मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ये बहुत ही एक घटिया बात है, क्योंकि जिन्होंने उन्हें मारा है वो तो पाकिस्तानी है, वो तो पाकिस्तान में रहते हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान में मारा है। तो इमरान खान को ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। और पाक मीडिया ने सही कहा कि जिन लोगों को इमरान खान ने हज़ारा कम्युनिटी से मिलने के लिए भेजा था, उन्हें भी बातचीत करने की तमीज़ नहीं थी, क्योंकि उनमें से एक ने कहा था कि इमरान खान अगर आ गए तो उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो इमरान खान क्या वहाँ फ़ायदा लेने के लिए जा रहा है? और दूसरे ने तो कहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उन्हें पैसा दे देता और वो वहाँ से उठ जाते, जैसे कि वो वहाँ पे पैसों के लिए बैठे हुए हैं और पैसे से ही सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को इमरान खान ने भेजकर बहुत ही बड़ी गलती की है, और इससे अच्छा होता कि इमरान खान किसी को भी ना भेजता और वो लोग वहाँ पे बैठे ही रहते, कम से कम उनकी ऐसी बेइज्जती तो नहीं होती। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि इसके पीछे भारत है, तो पाकिस्तान के पास क्या सबूत है? पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान जिस डोसिए की बात करता है वो पूरा झूठा है। और आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें एक पाकिस्तानी एनालिस्ट ने ये माना है कि पाकिस्तानी सेना की आदत है झूठ बोलना, और डोसियर यूएन भेजने से पहले उसे एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर यूएन में ये साबित हो गया कि ये डोसियर झूठा है तो उनकी बहुत ही बड़ी बेइज्जती होगी। ऐसा वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो ये कहना कि डोसियर से साबित होता है कि बलूचिस्तान में भारत कुछ कर रहा है, ये पूरा झूठा है। जो डिस इन्फॉर्मेशन ईयू की बात कर रहे हैं, वो एक एनजीओ है, उसमें यूरोपियन यूनियन का कोई हाथ नहीं है, तो इस पे भी पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि इमरान खान वहाँ पे क्यों नहीं जा रहा, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि इमरान खान जो कहता है कि वहाँ पे मेरी सुरक्षा को खतरा है, तो वहाँ पे तो पाकिस्तानी सेना है। पाकिस्तानी सेना अगर उसकी सुरक्षा नहीं कर सकती तो वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्यों है? क्योंकि अगर पाकिस्तानी सेना उसकी सुरक्षा नहीं कर सकती तो उसने पाकिस्तानी सेना को अब तक निकाला क्यों नहीं? तो ये तो एक झूठा बहाना है। मुझे लगता है कि ये उसकी ईगो पे लग गया है, और उसे लगता है कि अगर मैं चला गया तो लोगों को लगेगा कि मैं तो कमज़ोर हूँ और मैं ब्लैकमेल हो गया, तो यही एक वजह होगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।